जय सोमनाथ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सर्वेभ्यो भूयांसी नमांसी। आप सभी का स्वागत है श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित शॉर्ट टर्म ई प्रोग्राम रामायण एवं व्यक्तित्व विकास इस कार्यक्रम में। इस शॉर्ट टर्म ई प्रोग्राम का आज हमारा यह 13वां व्याख्यान आज होगा और आज इस व्याख्यान का जो विषय है वह है रामायण में मैत्री भावना। इस व्याख्यान को प्रदान करने के लिए वक्तृत्व के रूप से हमारे बीच में विराजमान है श्रीमान गिरीश भाई ठाकर महोदय। मैं आपको इनका संक्षिप्त परिचय आप सभी की जानकारी के लिए यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगा कि ऐसे जो महनीय विद्वज्जन हैं वह हमारे बीच में इस व्याख्यान को प्रदान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। भाई ठाकर महोदय पालनपुर कॉलेज में आप वहाँ प्राध्यापक भी रहे हैं और आप वहाँ प्रिंसिपल के रूप में भी आपने अपनी जो अमूल्य सेवाएं हैं वह वहाँ प्रदान की हैं। सबसे बड़ा आपके साथ में हमारा जो घनिष्ठता का संबंध है वह है कि हमारा ये जो गुजरात में एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय है श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, इसको आरंभ करने के लिए आप इस यूनिवर्सिटी के नींव के पत्थर जैसे हैं। ये इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला के रूप में है कि आपने गुजरात सरकार की तरफ से ओएसडी के रूप से यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में इस श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी को आरंभ करने में आपने अपना महनीय योगदान दिया है। आप अलग अलग संस्थाओं से पुरस्कृत भी हैं। गुजरात सरकार के द्वारा संस्कृत गौरव पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। इसी श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा आप विद्या वाचस्पति डी.लिट इस उपाधि से भी आपको सम्मानित किया गया है। आप संस्कृत भारती के प्रांत अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में आप जो भारत सरकार की एक योजना है भारतीय इतिहास संकलन समिति, इसके आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी आपका जो एक अपने जीवन का एक लंबा जो शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव रहा है उसका लाभ आपने विभिन्न पदों पर रहते हुए आपने सभी को दिया है। तो ऐसे जो विशिष्ट विद्वान हैं उनका आज व्याख्यान होने जा रहा है। मैं श्री गिरीश भाई ठाकर महोदय का विश्वविद्यालय की तरफ से और इस कार्यक्रम के संयोजक की तरफ से मैं उनका शब्द कुसुमों से उनका स्वागत करता हूं। आप सभी प्रतिभागियों का भी मैं स्वागत करते हुए मैं डॉक्टर श्री गिरीश भाई ठाकर महोदय से निवेदन करूंगा वो आज का व्याख्यान है उस व्याख्यान से हम सभी को लाभान्वित करें। श्री गिरीश भाई ठाकर महोदय। धन्यवाद। में कोई तकलीफ तो नहीं, अगर है तो हाथ ऊंचा करके रामायण में बोलना और इतने दिनों से आप सुनते आ रहे हैं उससे भी ज्यादा द्वारा आपने कुछ बातें सुनी भी हैं और ये बातें के संदर्भ में है, ये जानकर अधिक आनंद होता है क्योंकि रामायण को धर्म ग्रंथ के रूप में सब कोई पहचानता है या पहचानने का प्रयत्न करता है और लोगों को भी कहेगा कि हिंदुओं का एक महान ग्रंथ है रामायण, भगवान श्री राम के चरित्र को लेकर के है, ऐसा हम लोग स्वीकारते हैं, आसानी से स्वीकार लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रामायण किसी भगवान की पूजा करने वाला ग्रंथ नहीं है। राम अतिमानव नहीं है, महामानव अवश्य है, नायक भी अवश्य है, आदर्श भी अवश्य है,
लेकिन कहीं पर भी उनकी अतिमानवीय शक्तियों का प्रदर्शन हमने नहीं देखा। मैं और तुम, हम जैसे ही एक मनुष्य, गुजराती में जिसको मुट्ठी ऊंचेरो मानवी ऐसा कहते हैं, अपनी शक्तियों को संजोए हुए और समाज हित में केवल उसका प्रयोग करते हुए, आजीवन दुख सहन करते हुए भी इन्होंने समाज के सामने अनेक आदर्श प्रस्तुत किए। यानी राम कथा ये आदर्शों की कथा। किस प्रकार के आदर्श? तो एक सामान्य बात यह है कि मनुष्य का, व्यक्ति का समष्टि के साथ संबंध कैसा रहेगा। व्यष्टि और समष्टि के संबंध को जो व्याख्यायित करता है उसी को हम धर्म कहते हैं। धर्म की व्याख्या हमारे लिए मजहब या रिलीजियन नहीं है, ये जिनके है होगी, लेकिन हमने ईश्वर की तुलना जिनके साथ की जाए, ऐसे एक महामानव का चित्रण राम कथा में किया, किंतु यह करते हुए कहीं अतिमानवीय शक्तियों का प्रदर्शन न राम ने किया न वाल्मीकि ने किया। लेकिन इसका प्रभाव इतना रहा कि आज पूरे देश में एक भी जिला शायद होगा जहां राम के नाम से संबंधित कोई गांव नहीं होगा। गांव नहीं होगा जहां कोई छोटा सा राम मंदिर या हनुमान मंदिर या शिव मंदिर नहीं होगा। यह रामायण का प्रभाव है, क्योंकि रामायण ने जन जीवन को प्रभावित किया है। जिसको जो चाहिए उसको वहां से मिलना। और ऐसा करते हुए तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें कैसा बनना है, तुम्हारे सामने कोई लक्ष्य है क्या, और उस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, यह रामायण बताता है। इसीलिए इस विषय को आपने जो पसंद किया है व्यक्तित्व विकास के लिए, तो अनेक लघु कथाएं ऐसी मिलेंगी जिसमें हमें हमारी प्रगति का कोई आधार मिल जाएगा। मनुष्य है, जैसा ही हमारा जन्म हुआ है या जैसा ही हमारा थोड़ा सा विकास हुआ है, वही तो बन के रहना नहीं है। हमारी संस्कृति तो यह कहती है कि हम नर से नारायण बनने के लिए हमारा जन्म हुआ। नर नारायण बन सकता है, नारी नारायणी बन सकती है, तब जब उसका व्यष्टि समष्टि का जो संबंध है वह, और जीवन का जो सार्थक्य है वह, इन दोनों को मिलाकर के जब व्यक्ति चलता है, तब वह मानव से महामानव बनता है और नर से नारायण की और अपनी गति करता है, नारी से नारायणी की बनने की और अपनी गति करता है। तो व्यक्ति, हम ले ले एक, मान लो कि राम है, तो उसका अपने साथ जो समष्टि है उस समष्टि के साथ संबंध कैसे रहेंगे, और जो रहेंगे तो उसमें कैसा आदर्श रहेगा। यानी आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, यहां तक कि आदर्श शत्रु, आदर्श शत्रु भी कैसा हो। जरूर एक बात, मनुष्य है इसलिए अयोग्य भी कुछ कर कर देगा। राम के चरित्र में भी आपको कुछ ना कुछ कहीं कहीं दिखाई देगा। मैं आज बात करने वाला हूं उसमें भी कहीं पर ये आएगा। लेकिन उसका आदर्श, उसके उसके सामने जो गोल है, उसके सामने जो लक्ष्य है, वो ऊंचे जाने का है, नीचे जाने का नहीं।
क्रमशः सोपान पंक्तियों को चढ़ते 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 हमें जाना है, और लक्ष्य जो रखना है वो ऊंचाई वाला रखना। मैं जो हूं वही मैं मरते दम तक नहीं रहूंगा। मैं जो हूं वहां से मैं अपने आप को उन्नत बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? तो रामायण में अनेक उदाहरण आपको मिल पाएंगे, छोटे मोटे। और उसमें आदर्श रूप के रूप में राम को रखा है, लेकिन राम को छोड़ दें तब भी अनेक आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत होंगे कि क्या हो सकता है, कौन उत्तम हो सकता है, कैसे उत्तम हो सकता है। बहुत छोटा है, पिताजी की इच्छा ना भी हो तो उसको सीखने जाना है कि आतताइयों का नाश करने के लिए तुम्हारे पास कौन सी शक्तियां होनी चाहिए, यह सिखाने के लिए अगर विश्वामित्र आकर के कहते हैं राजा दशरथ से, ये एक समाज है कि जब राजा भी समाज के कार्यों में अपना सार्वभौमत्व नहीं निभा सकता, जाकर के विश्वामित्र कहता है कि समाज को एक उत्तम वीर आदर्श की जरूरत है, और मैं ऐसा निर्माण करने जा रहा हूं, तुम्हारे दो पुत्रों को मुझे दे दो। यहीं से आरंभ होता है। केवल मैं, आई ऑलवेज कैपिटल अंग्रेजी में तो आई ऑलवेज कैपिटल है, उसमें से थोड़ा सा बाहर निकल आकर के अपनी प्रगति के लिए सोचो तो आपको यहां सब कुछ मिल जाएगा। तो यही बात है, आदर्श पिता कैसा हो, आदर्श पत्नी कैसी हो, आदर्श बहन कैसी हो, आदर्श भाई कैसा हो, उसी तरह आदर्श मित्र कैसा हो। वैसे तो राम सर्वमित्र है, पूरे जगत के मित्र हैं, लेकिन हम जिस अर्थ में मित्र कहते हैं, या दोस्त कहते हैं, या फ्रेंड कहते हैं, वयस्य कहते हैं, सखा कहते हैं, उस अर्थ में भी राम ने कुछ प्रस्थापित किया है, उसको हमें देखता है। सिर्फ राम ने नहीं, और भी है मित्र जिनकी बात हम करेंगे। तो मित्र भावना जिसको कहते हैं, जैसे बाकी सब भी भावनाएं हैं, पितृभाव, मातृभाव, पति भाव, काम तो है अरण्य में जाना, और अरण्य में जो आरण्यक लोग हैं, वन में जो वन्य लोग हैं, ग्राम में जो ग्राम्य लोग हैं, उनके जीवन को ऊपर लाना, यह उनके लक्ष्य में है, अंतरतम में यही है। ये करते हुए जाएंगे और विघ्नों का नाश करते हुए जाएंगे। हमारे सबके जीवन में विघ्न आएंगे, किसके जीवन में विघ्न नहीं आए हैं? हम कहते हैं कि राम भगवान है, तो भगवान के भी पथ में विघ्न आए हैं। उसको राजा तो बनना नहीं है, क्योंकि राजा का उसका जो आदर्श है वो तो समाज है, उस समाज की उन्नति वो तो उसका कार्य है। इसीलिए किसी जगह पर यह भी कहा गया कि अगर अयोध्या का शासन है तो वन का भी तो शासन है। नैमिषारण्य का राजा राम, राजा, उसका राजापन तो दूर नहीं हुआ, लेकिन वो राजा को सत्ताधीश के रूप में स्थापित करना नहीं चाहता। अगर हम भी सोचें तो हम अपने आप को अगर कहीं पर भी सत्ताधीश स्थापित करने के लिए प्रयत्न करेंगे तो हमारे सामने बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी, हम प्रायः निष्फल होंगे। अगर सफल होंगे तो भी वह सफलता स्थायी नहीं रहेगी। तो राम ने मित्रत्व निभाया, मित्रता निभाई। मेरे सामने, मेरे मत से, मेरे सामने राम के तीन जो हैं वो अच्छे मित्र हैं। तीन मित्रों को उन्होंने सोचा। कौन से तीन मित्र हैं? एक तो है निषाद राज, दूसरा जो है वो है सुग्रीव,
इसके लिए कोई विशेषण देने की जरूरत नहीं है। और तीसरा जो है वो है विभीषण। इन तीन को उन्होंने कहीं ना कहीं रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, मेरा आधार प्रायः वाल्मीकि रामायण है, तुलसी में से बहुत कुछ लिया जा सकता है, लेकिन अभी आधार के रूप में हमने वाल्मीकि रामायण को लिया है। तो उसके सामने ये तीन जो है वो मित्र के रूप में आए हैं। श्रृंगवेरपुरम का निषाद राज गुह जब अयोध्या को छोड़ा, राजा न बनते हुए छोड़ा, कल ही राजा बनने का है। अगर राजा बन गया तो वन का क्या होगा? वह तो वहां से खिसकेगा ही नहीं। तो उसको भेजना था, भेजा। तो अयोध्या से निकलने के बाद, रथ से उतरने के बाद, तो सबसे पहला मिलता है वो है निषाद राज गुह। श्रृंगवेरपुर का वो राजा है, गंगा तट पर रहता है, और राम को पाकर के वो इतना प्रसन्न होता है कि वो कहता है कि मैं क्या करूं आपके लिए, आपकी सेना को खिलाऊं पिलाऊं, आपको खिलाऊं पिलाऊं, आपके लिए व्यवस्थाएं करूं, आपके लिए ये करूं, आपके लिए वो करूं। तो राम ने तो कहा कि मैं तो वन में रहने वाला हूं, नगर में भी नहीं आने वाला हूं, मेरे मित्र बनो, इन लोगों को सहाय करो जो मेरे साथ हैं, लेकिन मुझे तो गंगा पार करा दो। तो उन्होंने गंगा पार कराने का प्रयत्न किया, नौकाएं बुलाई, उसमें राम सीता लक्ष्मण जी को बिठाया, स्वयं भी साथ में थोड़े दूर तक चला, यमुना तक वो गए थे साथ साथ में। लेकिन इनके लिए, इनका, जब भरत जी गए ना, भरत जी राम को ढूंढते हुए जब गए, तो सुमंत्र ने गुह का परिचय कराते वक्त ये कहा था, कुशलो दंडकारण्ये वृद्धो भ्रातुश्च ते सखा। भरत, ये तुम्हारे भाई के मित्र हैं। सुमंत्र ने कहा था, सुमंत्र तो सबको जानता, सारथी था ना, केवल सारथी नहीं था, अंतरंग को जानने वाला था। कहीं पर वशिष्ठ ने बताया, ऐसा भी लिखा गया। लेकिन तुम्हारे ये सखा है, ऐसा कहा। और भरत ने भी राम का संबोधन करते हुए तब कहा है, मम गुरो हो सखे, ए मेरे गुरु के मित्र, मेरी तुम्हारे पास ये अपेक्षाएं हैं। तो वो मित्र है। अब याद रखिए, संस्कृत में मित्र शब्द दो अर्थ में प्रयुक्त है। एक तो है मित्रम और एक तो है मित्र। अगर मित्रम कह दिया तो वो सखा है, वो वयस्य है, वो दोस्त है। लेकिन मित्र कह दिया तो उसका अर्थ होता है सूर्य। राम की प्रतिभा मित्र की है, सूर्य की प्रतिभा है, लेकिन मित्रम बन के रहता, नपुंसकलिंग है, न्यूट्रल है। अच्छा दोस्त कौन होता है? जो न्यूट्रल रहे, मित्र के निर्णय खुद ना करें, सलाह दे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा तेरे लिए योग्य होगा, तू निर्णय करेगा। हंस के पंचरात्र नाटक में दुर्योधन ने कर्ण से पूछा था कि बोल कर्ण, मैं क्या करूं, ये तो ऐसा द्रोण गुरु ने मांग लिया है, मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो कर्ण ने कहा था, क्षमा क्षमत्वे तु भवान प्रमाणम संग्राम कालेषु वयम सहाया। अगर तुझे हमारा काम है तो बोल दे, हम धनुष्य लेकर के खड़े हो जाएंगे, तेरे लिए प्राण त्यागने के लिए भी तैयार है, लेकिन निर्णय तो तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो मित्रम हैं, सखा है, सुख दुख में साथ है, सुख में भी साथ है, दुख में भी साथ है, नहीं छोड़ेंगे। ऐसा होता है, वो मित्र होता है।
तो सबसे पहला जो मित्र बन गया वो था गुह राजा। अब ये देखिए गुह ने क्या किया, राम जी को तो ऋष्यमुख पर, ऋष्यमुख तक नहीं, चित्रकूट तक पहुंचा दिया, भरद्वाज मुनि के आश्रम से लेकर के यमुना को पार करा के। लेकिन एक दिन उसने देखा गुह ने कि कोई बड़ी सेना आ रही है, विराट सेना है, आगे रथ में कोई महान राजा बैठा हुआ है। अपने चर को भेजने के बाद उसको मालूम हुआ कि यह तो अयोध्या का नूतन राजा, जिसको राम के बदले राज्य सिंहासन पर बिठाना था वो। क्योंकि राम को भी मालूम नहीं था भरत आया या नहीं आया, दशरथ जी का क्या हुआ, कैकेयी वगैरह का क्या हुआ, कुछ भी तब तक मालूम नहीं था। लेकिन गुहा ने देखा कि सामने से सेना चली आ रही है, उसके चरों ने उसे बताया कि बड़ी सेना है, लोग आते हैं, सभी प्रकार के लोग उसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले वो तो राजा था, इसलिए उसको पॉलिटिकल विचार आना स्वाभाविक था। उसके मन में क्या विचार आया, उसके मन में सबसे पहला जो विचार आया वो ये आया कि हो सकता है कि यहाँ पर भी राम सुख से न रह सके, इसलिए यहाँ से हटाने के लिए राम को या दूर ले जाने के लिए राम को या उनका और कुछ बुरा करने के लिए तो भरत नहीं आ रहा। मित्र का कर्तव्य उसने निभाया, वो स्वयं सामने गया सीधे भरत के सामने। और सैन्य तो क्या था, लोगों को राम से मिलना था। उसने भी कहा कि मैं तो राम जी के दर्शन के लिए आया हूं, मैं तो राम को फिर से अयोध्या ले जाने के लिए आया हूं, मैं यहां से राम जी को भ्रष्ट करने के लिए नहीं आया, राम का अहित करने के लिए नहीं आया, राम तो मेरे लिए पिता के समान है। तब कहा उसने, जब उसको सुमंत्र ने बताया और बातों के बाद उसको मालूम हुआ कि ये तो मेरे राम के मित्र हैं। तो मित्र ने अपना कर्तव्य निभाया, अच्छी तरह से निभाया, बखूबी निभाया। और फिर भी उसने पहले तो उसने कहा कि आप मेरे साथ चलो, शत्रुघ्न भले ही आए, सेना को यहीं पे रहने दो। इतनी बड़ी सेना को देख के मेरे मन में संशय होता है, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। ऐसा देख करके मेरे मन में संशय तो होना स्वाभाविक है, आप आएंगे। और जब लंका से वापस जाते थे राम जी, तो उन्होंने खास करके गुह के लिए विश्राम किया और उनको लेकर के अयोध्या गए थे। उन्होंने भी अपनी मित्रता निभाई थी। दूसरा मित्र, मैं सुग्रीव की बात अंत में करना चाहता हूं, इसलिए दूसरे मित्र की बात धीरे से कह लेता हूं। दूसरा जिसको राम ने मित्र कहा वो था विभीषण। हम विभीषण को जानते हैं, रावण के व्यवहार से दुखी होकर के वो रावण लंका का त्याग करके निकला है। उसके मन में लंका का शासक बनने की कोई भी इच्छा नहीं थी, वैभव को त्याग करके निकला है। क्योंकि बड़ा भाई रावण जो भी करता है वो नीति के अनुरूप नहीं कर रहा है, और राजा का मार्गदर्शक होने के नाते, मंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मुझे उसे सत्य के रास्ते पर चलाना चाहिए। इसलिए उसने रावण को कहा कि आप अपने आप में सुखी रहो, मुझे आपका वैभव नहीं चाहिए, मैं उसी वनवासियों के साथ वनवासी बन के रहना पसंद करूंगा, लेकिन अनीति को सहन करना पसंद नहीं करूंगा। इसलिए वो आ गया जहां पर सेना पड़ी हुई थी राम की, राम की यानी सुग्रीव की यानी हनुमान की। तो सबको ये शंका हो गई, साथ साथ में राजनीति तो चलती है, सबको ये शंका हो गई कि ये कोई रावण का गुप्तचर तो नहीं, हमारे में भेद करने के लिए तो नहीं आया, हमें तोड़ने के लिए तो नहीं आया,
या हमारी रणनीति को जान करके वहां जाकर के प्रयत्न करने के लिए तो नहीं आया। लेकिन विभीषण जो है वो तो मित्र भाव से आया है। इसलिए क्या कहा गया वहां पर? वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वहां कहा, हनुमान ने कहा, यद्यपि और राम की उसमें सम्मति थी कि मित्र भावेन संप्राप्तम न्यत्यजेयम कथंचन दोषो यद्यपि अस्य स्यात् सतामे इति एतद् विगर्हितम्। उन्होंने कहा कि भाई अगर जो मित्र भाव से आया है, उसके मन में मित्रता का भाव है, तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं तो मित्रों को इकट्ठा करने वाला हूं, दूर करने वाला नहीं हूं। तो मित्र भाव से आया है तो स्वीकार कर लो। अब मित्र भाव से आया तो है, लेकिन वो कैसा है ये तो देखना पड़ेगा। सदोष है या विदोष है, दोष मुक्त है या दोष युक्त है। अगर वह दोष युक्त भी है तो भी पहले तो उसका स्वीकार कर लेना चाहिए, और अगर संभव बने तो उसके दोषों को दूर करना, यह भी एक मित्र का कार्य होगा। कुमति निवारी सुपंथ चलावा, तुलसीदास जी ने लिखा है, कुमति निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। गुणों का प्रागट्य हो ऐसा करना हमारा कर्तव्य होगा। तो जैसा ये उसको स्वीकार लो, उसको विभीषण को मित्र के रूप में राम ने स्वीकार कर लिया। यद्यपि विभीषण अपने आप को कहता है कि मैं तो तुम्हारी शरण में हूं, वो दास बनकर रहना चाहता है, और राम उसको मित्र बना के रखते हैं। और जब पहली बार तिलक किया तो उन्होंने कहा कि आइए लंकेश। विभीषण की ये अपेक्षा नहीं थी, लंका के अधिपति के रूप में उसको स्वीकार कर लिया। और लंका का अधिपति जो होगा वो मेरा शत्रु ही होगा, ऐसा मेरे मन में भाव नहीं है। आज का जो लंकेश है उसके लिए भी नहीं है, शत्रुता तो वो करके बैठा है। तो लंकेश करके बुला लिया उसको। लंका से अयोध्या वापस जाते हुए विभीषण जी को भी वो अपने साथ लेकर के अयोध्या गए थे, फिर उनको वापस भेजा था, लेकिन साथ में मित्र के रूप में साथ में लेकर के चले थे। और सबसे अधिक जिसकी मित्रता का विवरण है, जिसके लिए बहुत बोला गया है, वो है सुग्रीव की मित्रता। हम कथा को जानते हैं, इसलिए मैं पूरी कहानी तो आपके सामने प्रस्तुत नहीं करने वाला हूं, लेकिन हम सब जानते हैं। संस्कृत में एक श्लोक कहता है कि समान गुणशील व्यसनेषु सख्यम। मित्रता कब होती है? जब समान गुणशील व्यसनेषु सख्यम, समान गुण होते हैं, समानशील होता है, या समान दुख भी होता है, तो मित्रता पनपती है। अब देखिए, सुग्रीव और राम दोनों राजा हैं, लेकिन एक तो राजा राज्यासन पर विराजने से पूर्व अपने भाई को राजगद्दी दे करके निकल गए हैं। सुग्रीव भी राजा है, राजा था। जब उसका वृत्तांत सुना राम ने, तब उनको मालूम हुआ कि उसके मन में दुर्भाव नहीं था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि वो और अपने बड़े भाई वाली, जो कि राजा थे किष्किंधा के, उनकी नगरी का नाम था किष्किंधा, तो वो किष्किंधा के राजा वाली थे, उनके साथ कोई मायावी राक्षस था, उसको मारने के लिए चले। वो मायावी राक्षस एक गुफा में घुस गया, उसके पीछे वाली जी भी गए, और वाली ने कहा कि तू यहाँ द्वार पर खड़ा रहना, मैं अभी उसको मार करके वापस आता हूँ। लेकिन कई लंबे अरसे तक वो वापस नहीं आए, और वो खुद तो वापस नहीं आए, लेकिन अंदर से खून की धाराएं बहती हुई बाहर निकली। तो सुग्रीव ने ये समझा कि ये तो
वाली की मृत्यु शायद हो गई है, इसलिए वो वापस आया किष्किंधा। मंत्रियों ने कहा कि राजा को, अरे किसी भी राज्य को, शासन को, नगर को राजा विहीन नहीं रखना चाहिए, राजा तो होना चाहिए उसका कोई भी हो। अब वाली जी अगर नहीं रहे तो तुम बन जाओ, उसका राज्याभिषेक कर दिया गया और फिर वाली आ गए मायावी राक्षस को हरा करके। और उन्होंने देखा कि ये तो राजगादी पर बैठ गया है, तो उनको लगा, वाली को लगा, वाली के मन में कुछ दुष्टता थी, तो उस दुष्टता के कारण, अपने स्वभाव की दुष्टता के कारण सुग्रीव को सुना ही नहीं, तारा को सुना ही नहीं, और ना सुन करके उसको मार करके हटा दिया। तेरे मन में ऐसा था कि भाई को मार करके मैं राजगादी पर बैठ जाऊं, इसलिए तो उस गुफा का द्वार बंद करके यहाँ आ गया था। तेरे मन में मैल था, मैल उसके मन में नहीं था। ये जब राम ने देखा, और साथ में ये भी देखा कि जब वाली ने सुग्रीव को मार करके हटा दिया, तो उस समय उसके राज्य को, तो किष्किंधा का राजा तो वो बन बैठा, उसको भेज दिया उसमें आश्रम में। लेकिन वो राजा बन बैठा, और राजा बन बैठा तो उसकी पत्नी रूमा थी, उसको भी ले लिया। अपनी पत्नी तारा जो कि विभीषण के, जो कि सुग्रीव के पास थी, उसको भी उसने अगवा लिया, और सब कुछ उसके पास से छीन करके वो राजा बन के बैठ गया। उसकी, अपने छोटे भाई की, जो कि पुत्री समान होती है, ऐसी उसकी पत्नी, जिसको स्नुषा समान मानते हैं, उसी को भोग का साधन बनाया। अपनी पत्नी तो जो सुग्रीव के पास थी उसको तो छीन ही लिया, लेकिन उसकी पत्नी को भी छीन लिया। इधर राम की पत्नी को कोई दुष्ट उठा करके ले गया है, सीता जी को, तो दोनों की पत्नियों का हरण हुआ है, दोनों की पत्नियों को किसी ने ले लिया है, छीन लिया है, दोनों के पास राज्य नहीं है, शासक नहीं है दो, तो समान व्यसनेषु सख्यम, इनके बीच में मित्रता होना स्वाभाविक था। लेकिन बीच में एक बड़ा चतुर व्यक्ति है, हनुमान। जैसे गुह को हुआ था, सुग्रीव को भी वही हुआ। हो सकता है कि वाली ने किसी गुप्तचर को इन दो बालकों के, इन दो युवकों के रूप में भेजा हो, वनवासियों के रूप में है लेकिन धनुर्धारी है, वो तो यहाँ नहीं आ सकते ऋष्यमुख पर्वत पर, लेकिन इनको भेज दिया है मान लो। तो क्या, तो हनुमान गए, हनुमानों ने बिल्कुल जायजा लिया, क्या है क्या नहीं जान लिया, और उसके बाद उसको सुग्रीव के पास ले गए, और सुग्रीव के पास ले जाकर के कहा कि ये तो अयोध्या के राजकुमार हैं, हमारे समान ही दुखी है। इनकी तेजस्विता इतनी है, जब हनुमान जी गए थे ना, राम के सामने वर्णन किया था, तो जब बोलना शुरू किया तो सीधे ही राम ने जान लिया था कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, पुराणों का ज्ञाता होना चाहिए, उपनिषदों का ज्ञाता होना चाहिए, उसकी भाषा जैसी होनी चाहिए वैसी इसकी भाषा है, मधुर भाषा है, अर्थ गंभीर भाषा है। और हनुमान जी ने उनको जाकर के ले गया, तो सुग्रीव के पास जाकर के ले गया, और इनके बीच में उसने मित्रता कराई। क्या हुआ, जब इस प्रकार से बातचीत हुई ना, तो सुग्रीव क्या कहता है, यत्वम इच्छसि सौहार्दम, राम आपके और मेरे बीच में मित्रता होने में एक बड़ा विरोधी तत्व है कि आप तो नर हो, मैं वानर हूं। मैं वानर के लिए वन नर शब्द का प्रयोग करना पसंद करता हूं, लेकिन आपके अंदर और मेरे अंदर उस प्रकार से कोई समानता नहीं है, मैं तो सामान्य हूं, आप राजकुमार है अयोध्या के, हमारे बीच में मित्रता कैसे हो सकती है।
लेकिन आप कहते हैं कि मित्र बनना चाहते हैं और आप मेरी मित्रता को स्वीकार करते हैं। यत्त्वमिच्छसि सौहार्दं वानरेण मया सह रोचते यदि मैं सख्यम। और इसलिए अगर आपको मेरा सख्य, मेरी मित्रता, मेरा सौहार्द पसंद है तो बाहुरेश प्रसारिता, तो देखिए मैं बहु प्रसार के खड़ा हूं, आइए। गृह्यताम पाणिना पाणिम, आइए, हाथ से हाथ मिलाइए, सीने से सीना मिलाइए। और फिर हनुमान जो करता है वो बहुत बढ़िया करता है। उसने क्या किया, वहां थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठी की, छोटी छोटी, उनको जलाया, अग्नि को प्रकट किया, और उस अग्नि की साक्षी में उस अग्नि का पूजन किया, और पूजन करके इन दोनों को इसकी प्रदक्षिणा करें। आज हम विवाह में जो करते हैं ना, अग्नि की साक्षी में पति पत्नी एक दूसरे के बन जाते हैं, तो ये कहना चाहिए, रामायण को आधार में रखते कि दोनों को एक दूसरे के मित्र बना दिया जाए, अच्छे दोस्त बन जाए, तो उससे बढ़िया क्या बात होगी। लेकिन ये और कहीं भी मैंने नहीं देखा है कि अग्नि की साक्षी में मित्रता को स्वीकार किया दोनों ने, अग्नि की साक्षी में, अग्नि की प्रदक्षिणा करते हुए। ये वाल्मीकि जी ने कहा है, ततो हनुमान संत्यज्य भिक्षु रूपम। उसने तब तक तो भिक्षु रूप लेकर के रखा था, वो छोड़ दिया और हनुमान बन करके काष्ठयो स्वेन रूपेण जनयामास पावकम, वहां उसने अग्नि को प्रज्वलित किया। दीप्यमानम ततो वन्निम पुष्पैरभ्यर्च सत्कृतम, उसका, उसकी पूजा की, उसको उसका सत्कार किया उस वन्नी का। और ततोग्निं दीप्यमानं तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणां सुग्रीवो राघवश्चैव वयस्यत्वम् उपागतौ। और इस प्रकार ये दोनों ने मित्रता का स्वीकार किया, मित्र बने। तो इनको मित्र बनाया है, किसने बनाया, हनुमान ने। बुद्धिमताम वरिष्ठ, और बुद्धिमताम वरिष्ठ होने के कारण ये मित्रता केवल केवल राजकीय मित्रता बन के रह जाए, ये उसके मन में नहीं था। अर्थात जिन मित्रों की बात मैं कहता हूं उससे थोड़ा बाहर निकल करके कहूं तो हनुमान वस्तुतः सुग्रीव के मित्र बन गए, सुग्रीव के मंत्री तो थे। अभी आगे मैं कहता हूं कि उसने सुग्रीव को जिस प्रकार से उपदेश दिया है उस उपदेश को हम देखने वाले हैं। तो मित्र है तो कैसा मित्र है, तो ये क्या किया, तो अभी क्या कर रहा है, ऐसा करने की उसमें क्षमता थी, इसलिए वो सच्चा मित्र था सुग्रीव का। और सुग्रीव के मित्र राम बन गए, तो हनुमान मित्र का मित्र होने के नाते राम का क्या हो जाएगा, मित्र का मित्र मित्र, मित्र का शत्रु शत्रु। सुग्रीव का शत्रु अगर वाली है तो वो राम का भी शत्रु, और सुग्रीव का शत्रु अगर सुग्रीव का मित्र अगर हनुमान है तो वो हनुमान राम का भी मित्र बन जाएगा। और राम का शत्रु अगर रावण है तो उसी क्षण से रावण सुग्रीव का भी शत्रु बन जाएगा। हनुमान जी की तो बात और है, वो तो विनम्र भक्त हैं, वो तो भक्त हैं। और हम अगर नवधा भक्ति के सभी प्रकारों को देखें तो नवधा भक्ति में एक भक्ति आती है सख्य, केवल नम्रता, केवल पूजा, केवल अर्चना ही नहीं, सख्य भी नवधा भक्ति का प्रकार है। इसलिए वो तो है तो भक्त राम का, लेकिन सख्य भाव भी उसके अंदर आ जाता है, और वो उसने निभाया, बखूबी निभाया सख्य भाव भी। भक्ति भाव तो है ही, वत्सल वत्स भाव भी है, भक्त बनकर रहता है वह, लेकिन काम मित्र के भी। इसलिए ये मित्रता के सब गुण हैं। वो कहते हैं कि त्वम वयस्योस्ति हृदयों में एकम दुखम सुखम च नौ। अब तुम मेरे मित्र जो बन गए हो तो हम दोनों के सुख और दुख
दोनों एक हैं, दोनों समान है, यानी तुम्हारे सुख मेरे सुख है, तुम्हारे दुख मेरे दुख हैं। दोनों को परस्पर ये है कि एक दूसरे के जितने भी मानवीय भाव चित्त में प्रवृत्त होते हैं तो वो मेरे भी बन जाएंगे अपने आप, मुझे उन्हें भी अपनाना होगा, तभी हमारे बीच में मित्रता टिक पाएगी। मित्रता ऐसी चीज नहीं है जो आई और गई। हमारे सबके व्यवहार में परिचित तो अनेक होते हैं, अपने जीवन की छोटी मोटी बातों को जानने वाले भी अनेक होते हैं। अगर बस में बैठकर हम आते हैं और बगल में बैठे हुए व्यक्ति के साथ बातें करते हैं तो उसके कुटुंब की सारी बातों को पूछ लेते हैं, अपनी सारी अच्छी बुरी बातें उसको बता देते हैं, लेकिन जैसे ही बस खड़ी रही और उतरना आया तो बस जैसे ही उससे हम उतरे, संबंध खत्म। तो वो मित्रता नहीं थी, परिचित हो गए, संपर्क हो गया, लेकिन संबंध नहीं हुआ। सम्यक बंधा बंधाति असौ इति संबंध, संबंध बनता है तब मित्रता। तो हमारे परिचित बहुत होते हैं लेकिन मित्र बहुत कम होते हैं, क्योंकि हृदय में और मन में जो भी चलता है वो उसको बिना बताए मालूम हो जाए और वह उसकी अनुभूतियां भी वैसी ही हो जाए, ये आवश्यक है। राम जब सीता जी के शोक में विलाप करते हैं, दुखी होते हैं, तो सुग्रीव, देखिए वो वानर राज, अभी तक उसकी भी पत्नी उसके पास नहीं आई है, तब की बात है ये। वो कहता है कि शोकम त्यज राजेंद्र, आप शोक को छोड़ दो क्योंकि आपका शोक मेरा भी तो है। धैर्यमाश्रय केवलम, किष्किंधा कांड में 7वें सर्ग में है ये। धैर्यमाश्रय केवलम, आगे जो बताई बातें हैं वो किष्किंधा कांड के 5वें सर्ग में। तो अब ये हमारे मन में सवाल होगा, सबके मन में, वहां खड़े हुए सबके मन में, ये सुग्रीव क्या राम को उपदेश देता है? इतने समझदार व्यक्ति है राम और उनको ये उपदेश देता है। हमें कोई कहने आया कि भाई ये अच्छा नहीं है, क्रोध मत करो, तो हम कहते हैं तू तारो संभाल, तुम तुम्हारा देखो, तुम क्या मुझे उपदेश दोगे? लेकिन ये तो मित्र है, इसलिए कहता है कि शोकम त्यज राजेंद्र धैर्यमाश्रय केवलम, और फिर बाद में कहता है कि ये देखो तुम ऐसा 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 नहीं मानना कि मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, ये उपदेश नहीं है, ये तो मैं भी अनुभव कर रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। तो वो कहता है कि हितम वयस्य भावेन ब्रूमि, मित्र भाव से मैं ये जो बोलता है वो हितकर है, इसलिए बता रहा हूं। नोपदिशामि ते, मैं ये तुमको उपदेश नहीं दे रहा, अर्थात मित्रता गहरी हो चुकी। मित्रता अब अग्नि की प्रदक्षिणा कर लिया, दोनों ने मित्रता को संपादित किया है, तो ये तो होगा। दुर्लभ हो, और राम भी यही कहते हैं कि ये देखो तुम्हारे जैसा मित्र मिलना, ऐसे ऐसे समय में मेरे साथ खड़ा रहने वाला, मेरे शोक में शोक को अनुभव करने वाला अगर मित्र मुझे मिल गया है तो दुर्लभो ही दृशो बंधु अस्मिन काले विशेषतः। वाली कहता है कि यस्याग्नि साक्षी साक्षिकम मित्रम लब्धम राघव वंशजम, किष्किंधा कांड के 8वें सर्ग में है ये। आड्यो वापि दरिद्रो वा दुःखितः सुखितोऽपि वा निर्दोषश्च सदोषश्च वयस्य परमागति, ये रामायण का वाक्य किष्किंधा कांड में 8वें सर्ग में है। क्या कहता है? आढ्यो वा अपने दरिद्रो वा, मित्र जिसको हमने पसंद किया है, मित्र के रूप में स्वीकार किया है, वह चाहे जैसा हो, विरोधी बातें हैं ये। आढ्यो वा दरिद्रो वा, वो आढ्य हो या वो दरिद्र हो, दुखित था सुखित अपि वा,
निर्दोषः सदोषश्च, उसमें कोई दोष भी हो ना भी हो, वयस्य परमागतिः। और उसके लिए धन त्याग, सुख त्याग, देश त्यागो विवाह नग, हे अनग, उस मित्र के लिए धन त्याग, सुख त्याग, देश त्याग, अच्छी अच्छी बातों का भी त्याग करना पड़ता है मित्र के लिए। और वही किया राम ने, राम ने वह किया, नीति त्याग। जो उनका शत्रु नहीं है उसको छुप करके मारना। जैसे वाली बोलता है कि तुमने ये काम किया तो ये तो अनीति की तुमने, ये तो नीति नहीं थी, ये कौन सी राजनीति या कौन सी नीति, कौन सी धर्म नीति तुम्हें बता रही थी कि जिसके साथ तुम्हारा कोई परिचय नहीं है, जिसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, जिसने तुम्हारा कुछ अहित नहीं किया है, उसको तुम छिप करके मारते हो। अगर मारना ही था तो सामने आकर के मारते। तो ये कहता कि नहीं, मैं मित्र के लिए धन त्याग, सुख त्याग, क्योंकि जो मित्र है वो उपकार फलम मित्रम, अपकारो अरिलक्षणम। उपकार जो है वह मित्रता का लक्षण है, एक दूसरे के प्रति इस भाव से रहना। हो गया, वाली का वध तो हो गया। वाली को छुप करके राम ने मारा। और वाली ने जब उनसे कहा तो उन्होंने वाली को जो और सब बातें बताई, उनका मेरे साथ संबंध नहीं है, वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैंने तो मित्र का काम किया है, तुमने बहुत खराब काम किया था। ये सब उसने बताया कि तुमने स्नुषा को अपनी पत्नी के रूप में स्थापित कर दिया, तुमने अधर्म किया, तुमने अनीति की, राजा के लिए ये योग्य नहीं था। और आज तो यहाँ पर भी भरत का ही शासन है और तुमको दंड देना यह मेरा कर्तव्य था। ये बातें तो ठीक थी, लेकिन उसके उपरांत उन्होंने जो बताया, जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र के दुख को दूर न करे, उसको तो देखने से भी पाप लगता है। तुलसीदास जी ने मित्र के लिए करना, संत्यज्य सर्वकर्माणि मित्रार्थे योनुवर्तते, संभ्रमाद्धि कृतोत्साह सो अनर्थैर नावसिध्यते। और यह हो जाने के बाद तो वर्षा ऋतु आई, और वर्षा ऋतु में कुछ शक्य नहीं था, संभव नहीं था लंका का सुशोध खोजना। तो थोड़े दिन आराम करने का तय किया। तो उस समय में वो सुग्रीव जो था, वो सुग्रीव भूल गया मित्र के प्रत्युपकार को, मित्र के साथ क्या करना है यह भूल गया। उसको तो शासन मिल गया, उसको पत्नियां मिल गई, ऐशो आराम में पड़ गया। तो हनुमान जी ने जाकर के उससे बताया कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये हनुमान ने मित्रता का उपदेश वहां पर किया और कहा, यो हि मित्रेषु कालग्नः सततं साधु वर्तते, तस्य राज्यं च कीर्तिश्च प्रतापश्च विवर्धते। राज्यं प्राप्तं यशश्चैव मौलिश्री रभिवर्धिता, शरीरभिवर्धिता, मित्राणाम संग्रह शेषः। मित्रों के लिए काम करना अभी बाकी है। तुम कैसे आराम कर सकते हो, उठो। मित्राणाम संग्रह शेषः तम भगवान कर दो इच्छति। मित्र संग्रह करना हरेक शासक के लिए आवश्यक है, ये भी हनुमान जी ने कह दिया। लेकिन यहाँ तो मित्र के लिए तुम द्रोह कर रहे हो। यो हि काल व्यतीतेषु मित्र कार्येषु वर्तते। काल व्यतीत हो जाने के बाद जो काम जिस समय करना है, उसको व्यतीत हो जाने के बाद अगर कोई भी करता है तो उसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। इसलिए उठो। फिर तो लक्ष्मण भी क्रुद्ध होकर के गए, ये बात तो है। लेकिन राम ने उसके अवगुणों को भी सहन कर दिया। राम जैसी मित्रता और कहीं आपको देखने को शायद ही मिलेगी। मित्र के लिए राम अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगा लेते हैं, आपत्ति काल में उसकी सहायता करते हैं, उसके साथ बैठते हैं।
उसके दुखों को पहले सोचते हैं, अपने दुखों को बाद में सोचते हैं। उसके गुण को पहले स्वीकारते हैं और अपने उसके रज जैसा भी अगर गुण है ना, रज जैसा भी, तो उसको पर्वत जैसा बना के दिखाते हैं, और अपना पर्वत जैसा गुण है तो उसको भी रज जैसा बना करके वो कहते हैं। इस प्रकार मित्रता का एक आदर्श, जैसे राम ने बाकी सब आदर्श प्रस्थापित किए, का भी आदर्श प्रस्थापित किया। हमें भी अगर अपने जीवन में कुछ बनना है, मित्रों का संग्रह करना है, तो मित्रों को पसंद करने में हमें ध्यान रखना चाहिए। योग्य मित्र को पसंद करके उसके साथ मैत्री इस प्रकार से स्थापित करनी चाहिए जैसे अग्नि की साक्षी में मित्रता की गई, और मित्र के साथ इस प्रकार का संबंध हमें विकसित करना चाहिए। इस मैत्री भावना का स्थापन रामायण में वाल्मीकि जी ने राम के द्वारा करवाया है। पुनः एक बार कहूंगा कि भगवान श्री राम भी रामायण में मानव हैं। गलतियां भी उनसे होती हैं। सोने का हिरण नहीं हो सकता, लेकिन गए। गलतियां भी मानव से होती हैं। उन गलतियों को भुला करके, उन गलतियों को आकर के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना, यह रामायण का प्रमुख उपदेश है। उसको भगवान का चरित्र मानते हुए मानव का, महामानव का, श्रेष्ठ मानव का चरित्र मानना, और अपने आप को केवल राम नहीं, उसके और सब पात्रों, मैंने कहा ना, राम ने शत्रुता का भी आदर्श स्थापित किया है। योग शत्रु कैसा हो, शत्रुता का भी आदर्श स्थापित किया है। रावण ने भी शत्रुता का आदर्श स्थापित किया है, शत्रु बन के रहूंगा तो शत्रु बन। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें रामायण को अच्छी तरह से अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए, और अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को सुविकसित बनाने और ही प्रयत्न करना चाहिए। अब आप सब लोगों ने मुझे सुन लिया, इसलिए आपका और आदरणीय जानकी शरण जी और अन्य जिन्होंने इस कार्य के लिए मुझे योग्य समझा, उसलिए उन सब का आभार और अनुभाव प्रकट करते हुए मैं अपने आप को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री गिरीश भाई ठाकर महोदय जी। आपका ये जो वैदुष्य पूर्ण व्याख्यान, और व्याख्यान में भी आपकी जो एक जितने भी हमारे प्रतिभागी है उनके साथ में आप जो धारा प्रवाह से एक विषय की जो प्रस्तुति की है, वो एक तरह से सीधे की सीधे हृदय में उतर जाने वाली बात है। बहुत अच्छा आपका व्याख्यान रहा है। मैं आपका विश्वविद्यालय की तरफ से, हालांकि विश्वविद्यालय आपका ही है, आप भी इसके जो निर्माण है उसमें बहुत एक नींव के पत्थर की तरह आप इसके आधार स्तंभ रहे हैं, और अभी भी आपका जो वैदुष्य है और आपका जो अनुभव है, प्रशासनिक और शैक्षिक अनुभव, उसका लाभ हमें मिलता रहता है। मैं विश्वविद्यालय की तरफ से और इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर होने के नाते आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। सभी प्रतिभागी हैं जो यहाँ उपस्थित रहे हैं और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उनके प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। पुनः सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करके शांति मंत्र के द्वारा, पूर्णता मंत्र के द्वारा हम इस आज का जो जानकी अद्भुत शरण जी, व्याख्यान हुआ है जी। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है और पूछना चाहता है। हाँ, एक ये भी हम कर सकते हैं, हालांकि जो कुछ प्रतिभागी बाद में लिखकर भी भेजते हैं, किंतु अभी भी समय है, तो हम थोड़ा ये कर हाँ, सकते हैं कि अगर किसी के मन में इस विषय से अगर कोई प्रश्न है, माननीय गिरीश भाई जी का जो व्याख्यान हुआ, तो आप डायरेक्ट माइक अनम्यूट करके प्रश्न भी कर सकते हैं। तो एक अच्छी सार्थक चर्चा भी हो सकती है हमारी। जी सर, किसी का कोई प्रश्न है तो आप माइक अनम्यूट करके कृपया। जय सोमनाथ। जय नमस्ते सोमनाथ। गिरीशભાઈ। આજે આપના
લેક્ચર સાંભળીને ખૂબ આનંદ થયો અને એ પણ જાણવા મળ્યું કે રામ સાથેની આ 3 વ્યક્તિની મિત્રતાની સાથે બીજી પણ મિત્રતાઓ જેમ કે હનુમાન અને સુગ્રીવની મિત્રતા પણ ઉડીને આંખે વળગે તેવી છે. તો ઘણું બધું અમને જાણવા મળ્યું. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. धन्यवाद. सर मुझे लगता है कि और कोई शायद किसी का प्रश्न नहीं है, तो हम यहाँ समापन कर सकते हैं। बड़ा अच्छा आपका व्याख्यान रहा है और तत्सर्वे की इस विषय में चिन्ह संशयः सन्ति। तो हम यहाँ व्याख्यान का सर पूर्णता मंत्र से समापन करते हैं। बाद में भी अगर किसी का लिखित स्वरूप में प्रश्न आ जाए इस विषय में या रामायण के और किसी विषय में, जी, तो उत्तर देने में मुझे आनंद रहेगा. बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद. लोग हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें लिखित स्वरूप में भी प्रश्न भेजते हैं, तो उनका जैसे ही हमारे पास में आएगा, हम आपको भेज देंगे। जी सर, तो यही हम समापन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।